देखिए, हमने अपने आप को कभी रॉयल्टी के हिसाब से प्रोजेक्ट नहीं किया है। ये बात अलग है कि लोग हमको उस हिसाब से देखते हैं। मैं तो लोगों के हमने तो कभी राजतंत्र देखा नहीं था। गणतंत्र में पैदा हुए तो गणतंत्र के हिसाब से ही हमने काम किया है, लोगों के साथ कनेक्ट किया है। अब सम्मान इज्जत तो देते हैं क्योंकि एक परिवार से जुड़े हुए हैं, तो उसके कारण अब जो सम्मान मिलता है ग्रहण करते हैं। सर, सम्मान मिलता है बोले, सम्मान के साथ साथ बहुत सारे होप्स रहते हैं लोगों के एक रॉयल फैमिली से, तो भले वो आप पॉलिटिक्स में रहे ना रहे, तो उसको कैसे फुलफिल करेंगे सर? देखिए, आशाएं तो सबकी रहती हैं, हर किसी को कुछ ना कुछ तो आशा बंधी होती है। जहां तक संभव होता है उसको हम करते हैं। कुछ लोग निराश भी होते हैं। सर, मल्टीपल टाइम्स आपने इस एरिया को रिप्रेजेंट किया है, तो इस बार क्या वो इश्यूज रहेंगे जिस पे आप लड़ रहे हैं? देखिए, यहाँ के वेरियस इश्यूज हैं। मैं जब भी लड़ा हूं, मैं भारतीय जनता पार्टी विरोधी दल का ही विधायक बन के गया हूं, और ये पहली दफे है जब हमने मोदी जी के सभा के बाद में लोगों से कहा है कि इस दफे बीजेपी की सरकार उड़ीसा में बनाने के लिए केंद्र की योजनाओं लोगों तक नहीं पहुंच पा रही, तो उन योजनाओं को लोगों तक पहुंचाने के लिए मोदी जी ने जो नारा दिया डबल इंजन की सरकार का, वो डबल इंजन की सरकार का नारा लेके लोगों के पास गए हैं और उसको लोग ग्रहण कर रहे हैं। क्योंकि लोगों को आज तक जो भी, अगर आप देखोगे, प्रधानमंत्री आवास जब केंद्र ने भेजा यहाँ, तो पश्चिम उड़ीसा के 5 ऐसे जिला, 5 लोकसभा क्षेत्र जहां एक भी घर नहीं दिया गया, वो सारा कोस्टल बेल्ट में बांट दिया गया। उसके बाद में मोदी जी तालिका मांगते रहे, उसकी तालिका नहीं दी गई और कितना आपको चाहिए। अब राशन कार्ड देने का अधिकार राज्य सरकार को है। राज्य सरकार कहती ऑनलाइन अप्लाई करो, ऑनलाइन साइट ही नहीं खुलता है। तो फ्री राशन जब केंद्र दे रहा है तो वो लोगों के पास पहुंच नहीं पा रहा है, क्योंकि वो जो साइट है वो खुलेगी नहीं, तो वो ऑनलाइन अप्लाई करके उनको कार्ड नहीं मिलता है। जो मौलिक अधिकार उनको मिलना चाहिए वो नहीं मिल पा रहा है। वो ही विषयों को लेके ही हम लोगों के पास गए। सर, एक समय था जब बलांगीर का एक ग्लोरियस हिस्ट्री हुआ करता था, बहुत रिच कल्चर, सोशो इकोनॉमिक कल्चर हुआ करता था, लेकिन ऐसा क्या हुआ समय के साथ कि वेस्टर्न उड़ीसा थोड़ा सा डेवलपमेंट से अछूता रह गया? मैं, देखिए, इस विषय को लेके यही कहूंगा, बिकॉज ऑफ लैक ऑफ डेवलपमेंट इन वेस्टर्न उड़ीसा, और यहाँ से लोगों को दादन खटने के लिए जाना पड़ता है, तमिलनाडु एंड टू गुजरात एंड अदर parts of the country, to Andhra Pradesh, not Andhra now, Telangana and आपका विशाखापट्टनम की तरफ। विषय ये था कि यहाँ एग्रो बेस्ड ही कुछ हो सकता था। एग्रो बेस्ड इंडस्ट्रीज के लिए आपको यहाँ पे फर्स्ट इरिगेशन पोटेंशियल बढ़ाना आवश्यक है। यहाँ पे रेन फेड इरिगेशन है। अगर बारिश नहीं हुई तो आपका क्रॉप फेलियर होता है, और अगर बारिश हुई तो फर्टाइल लैंड होने के कारण एक्सेस क्रॉप होता है। एक्सेस क्रॉप होने से स्टेट गवर्नमेंट, जो प्रोक्योरमेंट पॉलिसी ऑफ द स्टेट गवर्नमेंट इज फॉल्टी। गवर्नमेंट कहेगी कि हम 13 क्विंटल पर एकड़ खरीदेंगे, जबकि किसान को वहां पे 22 क्विंटल मिला है, तो रेस्ट ऑफ द पैडी वो कहाँ बेचेगा? वो डिस्ट्रेस में बेचना पड़ता है उसको। तो इस तरह की अनेक समस्याएं हैं। उन समस्याओं को दूर करने के लिए मोदी जी ने कहा अपनी सभा में भी, और बीजेपी की मैनिफेस्टो में भी है, किसान अपना जो धान
प्रोड्यूस करेगा, जैसे छत्तीसगढ़ में 3100 रुपया बिना कटनी छटनी राज्य सरकार वहां की खरीद रही है, मध्य प्रदेश में खरीद रही है, उसी तरह उड़ीसा में बीजेपी की सरकार अगर आएगी तो 3100 पर क्विंटल बिना कटनी छटनी, तो उससे किसान को लाभ भी होगा। सर, डिस्पाइट सेवरल प्रॉब्लम, बलांगीर का जो ग्लोरियस हिस्ट्री है उसको कैसे रिगेन किया जा सकता है? देखिए, समय के अनुसार परिवर्तन तो हर जगह आता है। एक समय भारत सोने की चिड़िया थी, वो सोने की चिड़िया धीरे धीरे कहाँ खो गई। अब उसको फिर रिवाइव करने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी अपना काम कर रहे हैं, और मुझे संपूर्ण विश्वास है एक ना एक दिन फिर वही सोने की चिड़िया भारत बन पाएगी। लोगों को अपनी आदतों से को परिवर्तित करना पड़ेगा। आप देखिए, एक छोटी सी तस्वीर मोदी जी ने जाके पोस्ट करी थी, एक छोटे से आइलैंड पे जाके बैठ के, और उसके बाद में जो अपनी इंटरनल टूरिज्म को बूस्ट मिला, लोग नहीं तो एक छुट्टी मनाने के लिए स्विट्जरलैंड जाएं, विदेश जाएं, पर हिंदुस्तान में ऐसी सुंदर सुंदर जगहें हैं जिनके बारे में लोगों को पता ही नहीं, क्योंकि उसको प्रोजेक्ट ही नहीं करते हैं। तो उसी तरह से बलांगीर की हेरिटेज जो है, बलांगीर की जो इतिहास है, यहाँ पे भीम डुंगरी केव्स हैं, आपके क्या कहते हैं, हरिशंकर के ऊपर जो गंधमार्दन रेंज है उसमें पुराने किले हैं, गुफाएं हैं, उनको डेवलप करके अगर टूरिज्म डेवलप करा जाए तो धीरे धीरे भारत के इसमें पर्यटन विभाग के द्वारा उसको इंटैक्ट के द्वारा डेवलप किया जा सकता है, रिस्टोर किया जा सकता है। इन लास्ट फ्यू इलेक्शन से एक मुद्दा बहुत बढ़ चढ़ के ऊपर आया था, बीफ बैन का। किसका? बीफ बैन, बीफ हाँ, स्लॉटरिंग, जो काउ स्लॉटरिंग को लेके एक बहुत पहला इनिशियल लेवल पे एक लॉ बना था सबसे पहले। आइन, जी हाँ, एक आइन बना था हमारे स्वर्गत दादाजी के समय में, उन्होंने बैन किया था और उन्होंने फाइन एक इम्पोज किया था, क्योंकि उस समय में जो फाइन था इट वाज अ नॉमिनल फाइन, दैट मतलब उस समय में इट वाज अ वेरी हाई फाइन, बट ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम इट हैज बिकम नॉमिनल। राज्य सरकार को उसको रिन्यू करना चाहिए था, अगर उसको प्लस ये जो बीफ सेल ऑफ कैटल हो रहा है उसको कंट्रोल करना चाहिए था, राज्य सरकारों ने उसको किया नहीं है। फिर एक कहानी और भी है, सबसे पहला एक्सरे मशीन बलांगीर में आया था, प्रिंटिंग प्रेस बलांगीर में आया था। स्टेट के टाइम में फर्स्ट एक्सरे मशीन यहाँ बलांगीर हॉस्पिटल में था। फर्स्ट रोड ट्रांसपोर्ट सिस्टम बलांगीर में था, जो पर बाद में बिकेम द उड़ीसा रोड ट्रांसपोर्ट कॉरपोरेशन, वो पटना स्टेट रोड ट्रांसपोर्ट कॉरपोरेशन था। उसके बाद आपने जो कहा, यहाँ पे पावर जनरेशन होता था थ्रू अ जनरेटर, और पावर सप्लाई बलांगीर में होता था। प्रिंटिंग प्रेस भी बलांगीर में जो था, जो कुछ भी था, हमारे दादाजी ने जब मर्जर डॉक्यूमेंट साइन किया तो ही हैंडेड ओवर ऑल दैट टू द स्टेट गवर्नमेंट। स्टेट गवर्नमेंट ने उसको मॉडर्नाइज करने की कोई कोशिश नहीं की, वो धीरे धीरे वो, बिकॉज वो पुराने वो क्या शीशे के वो लेटर्स को लेके आप लगा के प्रिंट करते थे। अब वो सिस्टम जब आउटडेटेड हो गया विद कंप्यूटराइजेशन एंड विद डीटीपी एंड ऑल दैट, अगर आप उसको दलगंजन प्रेस के नाम से था, वो दलगंजन प्रेस अभी भी है, उसकी जगह भी है, बिल्डिंग भी है, उसको अगर राज्य सरकार रेनोवेट करके उसको मॉडर्नाइज करके चलाना चाहे तो वहां पे लोगों को एंगेजमेंट मिल सकती है।
सर अपार्ट फ्रॉम रॉयल फैमिली का कनेक्शन, आपका एक कनेक्शन ये भी है कि ग्रैंडफादर पहले चीफ मिनिस्टर रहे उड़ीसा के। नहीं, वो देखिए, ही वॉज नॉट द फर्स्ट चीफ मिनिस्टर ऑफ उड़ीसा फ्रॉम द रॉयल फैमिलीज ऑल्सो। अगर आप बोलोगे तो पार्ला गजपति वॉज द फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर, उस समय पीएम था। सो ही वॉज द फर्स्ट पीएम व्हेन आफ्टर द मर्जर ऑफ स्टेट्स। पर मुख्यमंत्री के हिसाब से हमारे दादाजी वॉज अ चीफ मिनिस्टर। ही बिकेम चीफ मिनिस्टर इन 1967। स्वतंत्र पार्टी से वो मुख्यमंत्री बने थे एंड इट वाज अ कोएलिशन गवर्नमेंट। तो कोएलिशन गवर्नमेंट का इतना, अगर आप पॉलिटिकल साइंस के स्टूडेंट हो तो हिज वाज द बेस्ट कोटेड कोएलिशन विच लास्टेड द लॉन्गेस्ट टिल द एनडीए केम।